चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, चैप्टर आपका 12। ठीक, इंग्लिश में बोलेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। आप पहली बात तो समझते हैं वृत्त के बारे में थोड़ा सा कुछ। ये क्या है आपका, एक सर्कल है और ये जो बाउंडेशन बना हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, ये आपकी होती है परिधि, जिसे हम सी से लिखते हैं। और ये वृत्त का क्या है, केंद्र। आप इसे लिख लीजिएगा यहाँ पे केंद्र। ठीक, ये जो है वृत्त की क्या कहलाएगी, आप इससे बताएंगे ये है आपकी जीवा। ठीक, और ये वृत्त से यहाँ परिधि तक की दूरी, इसे क्या बोलेंगे आप, त्रिज्या। यहाँ देखा जाए ये पूरी रेखा क्या कहलाएगी आपकी, व्यास। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, ये आपको मैंने बनाया सर्कल, और सर्कल का ये आपका क्या होता है, सेंटर, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और ये परिधि से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, जीवा। ठीक, आप कहीं भी सीख सकते, खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये पूरा जो राउंड बना हुआ है इसे बोलेंगे आप परिधि। ठीक, त्रिज्या अब आप सीख चुके हैं, तो इसमें पहले दो फार्मूले लिख लेते हैं, उसके बाद बढ़ाते आगे। देखिए यहाँ पहले लिखेंगे पहला फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल ए से लिखा जाता है, बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगला होता है आपका सेकंड नंबर में वृत्त की परिधि, जिसे आप सी से सरकमफ्रेंस कहते हैं, बराबर 2 पाई आर। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। दो फार्मूले इस प्रश्नावली के लिए, यानी कि जो मेरी एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज आपकी होगी 12.1, उसके लिए बस दो फार्मूले पर रहते हैं। ठीक, तो आप दो फार्मूले को आप लिखिएगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन लिखाते हैं। आइए एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 12.1। ठीक, क्वेश्चन आपका पहला दिया गया, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक, तो समझते पहले आप दो सर्कल बना लीजिएगा। एक सर्कल आपके पास होगा, ये इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 19 सेंटीमीटर। ओके, और दूसरा 9 सेंटीमीटर वाला, तो ये इससे कुछ छोटा बनेगा, तो चलो मैंने बना लिया, ये 9 सेंटीमीटर हो गया। बात समझ आ रही ना, ये ओ है, इसको मान लेते हैं, इससे आप कुछ भी मान लो, ए मान लो, ये बी मान लो। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों की जो परिधि होगी, इन दोनों की परिधि को ऐड करेंगे, और परिधियों को ऐड करने के बाद एक नया सर्कल बनाएंगे, तो उसकी रेडियस मुझे बतानी होगी कि जो ये सर्कल बनेगा वो उसकी रेडियस कितनी है। ठीक, तो चलिए आप सबसे पहले लिखिएगा, आपके पास दो सर्कल हैं, मीन्स दो वृत्त हैं, तो आप लिखिएगा पहले वृत्त की त्रिज्या r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 ले लीजिएगा। तो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 19 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से आप ले लीजिएगा दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर कितना लेंगे आप, 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ रही। अब एक जो नया वृत्त होगा, अब सिंपल सी बात है, अब इन दोनों को अगर जो नया सर्कल बनेगा उसकी रेडियस होगी, इससे क्या होगी, बड़ी होगी। सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नए वृत्त की त्रिज्या, या बड़े वृत्त की त्रिज्या लिख लेते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी ले लिया मैंने, r। बस समझ आ रही। अब क्या कर रहा है, इसमें कह रहा कि परिधि जो है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो पहली बात हम क्या करेंगे, पहले वृत्त की परिधि प्राप्त करेंगे, दूसरे वृत्त की परिधि प्राप्त करेंगे,
फिर क्या करेंगे, तीसरे वृत्त के बराबर कर देंगे। इन दोनों को जोड़कर कि इसके बराबर करेंगे, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा, पहले निकाल लो पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि। आप जानते हो परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक, अब आपने पहला वृत्त लिया तो त्रिज्या भी क्या लेंगे आप, पहली लेंगे, यानी यहाँ क्या ले लेंगे आप, 19। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 38πcm। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब लेंगे दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि, फार्मूला आप वही लगाएंगे क्या, 2πr। ठीक, अब इस जगह पे r क्या लेंगे आप, दूसरा वृत्त ले रहे हैं तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी, r2 मतलब 9। आप चाहे यहाँ तो लिख लीजिएगा r2, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखो 2π इंटू में r2 की वैल्यू 9, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 18πcm। इतनी बात आ रही समझ में। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो तीसरे वृत्त की परिधि, या फिर एक क्या है, आपने यहाँ क्या लिखा, हाँ बड़े वृत्त की परिधि। आप जैसे लिखना है लिख लीजिएगा, बड़े वृत्त की परिधि। और बड़े वृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होगी, 2πr। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे आप, इस 38π को और ये जो 18π, इन दोनों को ऐड करके इस बड़े वाले वृत्त की परिधि के बराबर रख देंगे। ठीक, यहाँ लिख दीजिए आप, लिख लीजिए आप प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा, दोनों का है, मतलब क्या करेंगे आप, 38π प्लस कितना आएगा आगे, 18π, 18π बराबर कितना हो जाएगा, इस वाले वृत्त की परिधि के बराबर 2πr। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 54। कितना आएगा, 56 आ जाएगा। अब आप सही से ऐड कर लीजिए, 56π आएगा बराबर कितना, 2πr। ओके, आप जोड़ सकते हो, 8 8 16 की 6 हासिल कितना आया, 1 आ गया, 1 और 3 मिलाकर 4 और एक हासिल वाला 5 और बाकी पाई आपके रहने वाली है। चलिए यहाँ से आप और देखिएगा आगे क्या कर सकते हैं। ये पाई से आप पाई को काट सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा 56/2 बराबर r। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये r है, r के मल्टीपल में कितना है, 2, तो इस साइड आएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में। अब आप इसको कट कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी यहाँ आ जाएगा 28 सेंटीमीटर बराबर r के। यानी कि जो आपको बड़ा वृत्त आया है उस वृत्त की रेडियस कितनी आई है, 28 सेंटीमीटर। अब आप लिखेंगे अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट, नोट करिए। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। आप ये समझना कि सबसे पहली बात आपके पास है r1 दिया, ये r2 दिया। r1 r2 से जो क्षेत्रफल बनेगा उसको ऐड करने के बाद एक और सर्कल बनेगा, उस सर्कल की मुझे रेडियस निकालनी होगी। तो आप सबसे पहले लिख लीजिएगा, यहाँ पे सॉल्व में लिखेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या को ले लीजिएगा आप, r1 बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर। ओके, अब आप ले लीजिएगा दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को ले लीजिएगा आप, r2 बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब एक नया सर्कल बनेगा तो उस नया सर्कल, सिंपल सी बात, इन दोनों के योग के से बड़ा होगा, तो मैं लिख लूँगा बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की
त्रिज्या बराबर ले लिया मैंने क्या, कैपिटल आर। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा जिसका क्षेत्रफल मतलब ये जो क्षेत्रफल बनेगा उन दोनों के क्षेत्रफलों का योग की क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं लिख रहा हूँ पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहली बात क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आप इतना जानते ही हो, इसको आप स्मॉल आर लिख लीजिएगा। ठीक, अब अगर पहला वृत्त लेंगे तो पहले वृत्त की रेडियस कितने ले लेंगे आप, 8। दूसरा वृत्त लेंगे तो रेडियस कितने लेंगे, 6। मैंने यहाँ पे पहला लिखा तो यहाँ आप लिख सकते हो R1, या फिर मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ पाई आर की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे, या फिर चाहे आप R1 ले लो। ठीक, R1 कितना आ जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 ढाई 64 पाई CM स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, 8 का वर्ग मतलब 8 को 2 बार गुणा करेंगे, 8 गुणे 8 आंसर विल बी 64। अब लिखेंगे दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लगाएंगे पाई R2 स्क्वायर। ये पाई तो आप लिखने ही वाले हैं, आर क्या दिया गया तो आप बता सकते हो क्या, 6 का स्क्वायर। आंसर विल बी 36 पाई CM स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी 6 का वर्ग 36 पाई को मैंने पीछे लिख दिया। ठीक, इस तरीके से जो हमारा बड़ा वृत्त होगा उस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, डायरेक्ट आप लिख पाएंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक, वो भी कैपिटल आर ले लेंगे वहाँ से। ठीक, अब यहाँ से लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार मतलब दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक बड़ा सर्कल बनेगा। कहने का मतलब ये आपके पास 2 सर्कल हैं, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये ले लेते हैं छोटा सा। ये आपकी रेडियस 8 लिए मैंने, ये रेडियस मैंने कितने ले लिया 6, और इससे एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। ठीक, उसकी मुझे क्या होगा, उसकी आप रेडियस को फाइंड आउट करेंगे, ये आर कितना होने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को पहले आप ऐड कर दीजिएगा और इसके बराबर कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक, यानी यहाँ पे क्या करने वाले हैं आप, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिख देता हूँ, कितना आया आपका 64 पाई, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया तो आप बताओगे 36 पाई, और ये बराबर हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसको जोड़ लीजिएगा, 36 प्लस 64, 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा 100 पाई, बराबर कितना आ जाएगा तो आप बताओगे पाई आर स्क्वायर। ये पाई से पाई आप काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा, तो अब आप इस जगह पे लिख देते हैं, इस जगह पे, तो ये कितना बनेगा आप बताओगे, यहाँ हो जाएगा 100 बराबर कैपिटल आर स्क्वायर। इसका अगर आप स्क्वायर हटाओ तो इधर लगेगा रूट बराबर आर के। बात समझ आ रही, स्क्वायर हटाते तो रूट बनता है इधर, और रूट हटाते तो स्क्वायर बन जाता है। यानी आप 100 आप लिख सकते हो 10 × 10 बराबर आर। इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 सेंटीमीटर बराबर किसके, आर के। यानी जो आपका बड़ा वृत्त बनेगा उस बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी निकलेगी, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से लिख लीजिएगा, अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अब आप लिख देते हैं यहाँ, अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। ये बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन।